वेलकम बैक लर्नर्स। इसके पहले जो डिस्कस किए कि प्रॉब्लम को सॉल्व किए, 6 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स पर बेस्ड। और अब हम 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ये दूसरे वीडियो में रहेगा बट ये कंटिन्यूटी में है। 7th क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। 7th क्वेश्चन कहता है स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का 4 नंबर सवाल है। तो 4th का फर्स्ट सवाल, ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, इसको आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है और इसको जस्टिफाई करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ए और बी का कोई 2 एंगल हम इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से ए एंड बी कोई 2 एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका वैल्यू यहां रख के एलएचएस का वैल्यू निकालेंगे और आरएचएस का वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे कि वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं। चलिए लेट ए इक्वल टू हम आसान सा लेते हैं 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, ये ले सकते हैं। अब यहां देखिए एलएचएस में क्या है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, पुट कर दिया हमने साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 1। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, एलएचएस का वैल्यू हमको 1 आया। आरएचएस में इक्वेशन में मेरा आरएचएस में है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए हमने जूम किया है 30 डिग्री, बी एज्यूम किया है 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2। √3/2। अब इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 2 1 प्लस √3/2। अब आप देखिए कि √3 का वैल्यू जो होता है, √3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.732 होता है। 732 1 प्लस 1.732 इज इक्वल टू 2.732। तो मान ले हम ऐसा रखें 1.732 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2.732 अपॉन 2। अब ये 1 तो होगा नहीं, 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली है। तो अब इससे क्या आपको लग रहा है कि फॉर ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 60, साइन ए प्लस बी is not equal to sin A plus sin B for A equal to 30 degree and B equal to 60 degree। यदि एक भी एंगल के पेयर के लिए ये इक्वल नहीं है तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स ही बोलेंगे। तो ये इसका आंसर आपका आ गया फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ये सही नहीं है। साइन अंडर ब्रैकेट A प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी। अच्छा, इसको ये तो हुआ एक एंगल लेके हमने देखा। ठीक है, होता क्या है, प्रूफ जो होता है करते हैं हम लोग जनरल करते हैं। क्या करते हैं, जनरल के लिए करते हैं। हम नहीं लेंगे कोई एंगल। अब आप देखिए तो यहां पर हम एक अल्टरनेट मेथड ट्राई करते हैं।
अल्टरनेट मेथड ट्राई करते हैं। कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, राइट एंगल एट सी। ए बी को एक्यूट लिया क्योंकि ए बी पे हमको एक्शन करना है, ए बी पे ही हमको ऑपरेशन करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां ध्यान से देखिए, यदि हम साइन ए लिखें, साइन ए का वैल्यू, क्योंकि साइन ए साइन बी है, साइन ए का वैल्यू लिखें तो ए के सामने सी बी है परपेंडिकुलर और ए बी हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लिखिए साइन बी, साइन बी के लिए ए सी हो गया परपेंडिकुलर और ए बी हो गया हाइपोटेनस। अब आप निकालिए साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू हो गया सी बी अपॉन ए बी प्लस ए सी अपॉन ए बी। दिस implies sin A plus sin B equal to CB plus AC upon AB। कोई दिक्कत? ठीक है। अब CB plus AC upon AB, अब एक ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी ट्रायंगल में एक रूल है, वो है कि ट्रायंगल के किसी दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होगा, बड़ा ही होगा। ट्रायंगल के किसी दो साइड का सम AC प्लस CB, यहां देख रहे हैं CB प्लस AC, तो CB प्लस AC, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन AB। CB प्लस AC दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। दिस इंप्लाई, अब ए बी जो है साइड है, साइड का मेजरमेंट है, ये पॉजिटिव ही होगा। इसको इधर लाएंगे आप तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, ए बी यहां बच जाएगा 1। तो यानी ये जो साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू हमने निकाल लिया, लेकिन अभी हमने साइन ए प्लस बी का नहीं निकाला, तो कंपेयर कैसे करेंगे? अब निकालते हैं साइन ए प्लस बी, साइन होल ब्रैकेट ए प्लस बी। अब यहां देखिए ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा कि नहीं? ए प्लस बी प्लस सी, एंगल नहीं लिखे हैं, 180 डिग्री। सी कितना है? 90 डिग्री है। दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अब हम निकाल देते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया है? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए साइन ए प्लस बी 1 हुआ, साइन ए प्लस साइन बी इज ग्रेटर देन 1 हुआ। देख रहे हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड साइन ए प्लस साइन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इससे क्या पता चला? देयरफॉर, यहां से हम चले, देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। पता चला कि नहीं पता चला? तो इन जनरल, ये जनरल हो गया, ये किसी एक पार्टिकुलर एंगल के लिए नहीं लिया हमने, ठीक है। एक पेयर ऑफ एंगल के लिए भी यदि ये गलत हो गया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स ही कहलाएगा, लेकिन जनरलाइज करके जब हम शो कर रहे हैं तो भी ये फॉल्स ही हो रहा है। ये हुआ आपका
समझिए, दिमाग का बूस्टर डोज, दिमाग का बूस्टर डोज। एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, एग्जाम में आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया 8.14 का फर्स्ट। इसी तरह से ट्रू एंड फॉल्स करना है। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 प्रॉब्लम नंबर 4 एनसीईआरटी का सेकेंड और थर्ड सब क्वेश्चन, सेकेंड एंड थर्ड दोनों एक साथ हमने लिख लिया। स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब कहने का है थीटा मीन्स एंगल, यदि एंगल इंक्रीज करता है तो साइन ऑफ दैट एंगल इंक्रीज करता है, यही कह रहा है, ठीक है। तो इसको ज्योमेट्रिकली भी हम प्रूफ कर सकते हैं, बट हमको लगता है कि उसको अभी आप छोड़ दीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी हम जो है यहां जो टेबल है इसी से इसको जस्टिफाई करेंगे, इसी से इसको जस्टिफाई करेंगे। आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री क्या आ रहा है? इसका वैल्यू आ रहा है 0, इसका वैल्यू आ रहा है हाफ, इसका वैल्यू आ रहा है 1/√2, इसका वैल्यू आ रहा है √3/2 और इसका वैल्यू आ रहा है 1। इस टेबल को आपको जस्टिफाई करना होगा तो यही टेबल बना देना होगा। इस टेबल को आप देखिए, जब थीटा 0 से इंक्रीज कर रहा है, 0 से बढ़ते हुए कितना पे जा रहा है 90 पे, तो उसका वैल्यू ये 0 है, फिर 0.5 आया, बीच में छोड़ दीजिए जो भी आया, इससे बड़ा ही है। 0.5 के बाद कितना आया 1 आया। if theta increases, sin theta also increases, means if theta increases, sin theta also increases। हुआ कि नहीं हुआ? यानी the value of sin theta increases when theta increases, as theta increases, this is true। सेकेंड देखिए, cos थीटा के बारे में कह रहा है, फिर उसी तरह से cos थीटा का वैल्यू, ठीक है, निकालेंगे हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू 0 के लिए होता है 1, इसके लिए होता है √3/2, इसके लिए होता है 1/√2, इसके लिए होता है हाफ, इसके लिए होता है 0। अब यहां देखिए पैटर्न क्या है, एंगल जब 0 से इंक्रीज करते हुए 90 डिग्री पे पहुंचता है, जब थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा एंगल जब एंगल 0 से 90 डिग्री पर पहुंचता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी cos थीटा जो है 1 से घटते घटते यहां हाफ हो गया, हाफ से फिर 0 हो गया, यानी ये डिक्रीज कर रहा है। मतलब if theta increases, cos theta decreases। कर रहा है कि नहीं? 1 से 0 की ओर जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीज करने से cos थीटा भी इंक्रीज करता है, ये गलत है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स, ठीक है। तो इस टेबल से ही पता चल रहा है, इसलिए इसको अभी ज्योमेट्रिकली नहीं करते हैं, कभी होगा तो हम कर देंगे, ठीक है। 4 का 2 प्रॉब्लम फिर मैंने लिखा है। पहला स्टेटमेंट है, इसको ट्रू फॉल्स आपको करना है। पहला स्टेटमेंट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। टेबल को देखिए, टेबल के देखिए, यहां ऑल वैल्यू ऑफ थीटा का है, साइन 0 के लिए, साइन का 0 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू 0 है, कॉस का 1 है, इक्वल तो नहीं है। 30 के लिए 1/2 है, √3/2 है, इक्वल तो नहीं है।
60 के लिए √3/2 है, 1/2 है, इक्वल तो नहीं है। 90 के लिए 1 है और 0 इक्वल तो नहीं है, हमेशा इक्वल नहीं है। सिर्फ यहां देखिए, सिर्फ यहां देखिए 1/√2 और 1/√2। 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो रहा है। 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये टेबल से ही लग रहा है, ये फॉल्स है। ये क्या है, टेबल से क्या लग रहा है, फॉल्स है। ठीक है। अच्छा, इसको ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं क्या, देखते हैं। ये हो गया ए बी सी, राइट एंगल लेट्स सी, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। ठीक है, लिखिए तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी, हो रहा है कि नहीं, ए बी बाई ए सी। कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा बी सी बाई ए सी। कह रहा है ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब हो सकता है, देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब हो सकता है, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशियो इसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब समझिए, दोनों के डिनोमिनेटर में ए सी है तो न्यूमरेटर करेक्ट होगा, ए बी इक्वल टू बी सी। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा तभी इक्वल होगा जब उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस, ए बी एंड बी सी, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होगा। अब ये दोनों साइड इक्वल होगा तभी साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा। तो अब ये कैसा ट्रायंगल बना बताइए तो, किसी ट्रायंगल में जब दो साइड आपस में इक्वल हो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी ये भी थीटा हो, ये भी थीटा हो, तब साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होगा। अब फिर से ध्यान दीजिए, ये तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री, 180, इसमें ये 90 है, इसका मतलब थीटा प्लस थीटा कितना होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि बी ए बी के सामने बी सी ए मस्ट बी इक्वल टू बी सी ए मस्ट बी इक्वल टू बी ए सी। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तभी होगा जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो थीटा दोनों के, ये भी थीटा है, ये भी थीटा होगा। अब थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये 90 है तो दिस सम 90, दिस इंप्लाइज 2 थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री बाई 2, 45 डिग्री। इससे देखिए हम जनरल पता चल गया कि वो टेबल ना भी देखें तो हमको पता चल गया कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल नहीं होगा। फॉर ए पर्टिकुलर एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए ये इक्वल होगा। यानी ऐसे भी ज्योमेट्रिकली भी ये, इन जनरल भी जब ऐसे बनाते हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स निकला। पांचवा, cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। यहां लिख देना, अच्छा इसमें लिखना भुला गए हम, यहां लिख देना है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इसको देखिए, cot A is not defined for A equal to 0, cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। मतलब इसका यही हुआ, इसका इट मीन्स, इस सम का, स्टेटमेंट का इट मीन्स cot A is not defined for A equal to 0, यानी cot 0 डिग्री is not defined, not defined। अब ये ट्रू है या फॉल्स ये बताना है।
ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है। देखिए ध्यान दीजिए, 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 0। कॉट 0 क्या है, 0 का रेसिप्रोकल है। कॉट 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 डिग्री, यानी 1/0 अनडिफाइंड। बात समझ गए। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यहां ए एंगल को स्पेसिफाई कर दिया, यानी कॉट इट मींस कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो अब कॉट 0 डिग्री क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 0 डिग्री, 1/10 0 डिग्री। 0 डिग्री कितना होता है 0, तो कॉट 0 डिग्री 1/0 अनडिफाइंड। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इस तरह से ये एनसीईआरटी का 4th नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, और हमने बोला था कि लेवल 1 था वो, लेवल 2, अब ये लेवल 2 का एक प्रॉब्लम समाप्त हुआ। अब दूसरे सोर्स से और कुछ प्रॉब्लम को हम लेंगे। If 6x equal to sec theta and 6/x equal to tan theta, find the value of 9x square minus 1/x square। अब इसके बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए आप कैसे सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। 9 तो रहने दीजिए नंबर है, x स्क्वायर निकालेंगे, 1/x स्क्वायर निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंपल सोच यही है, हम सिंपल सोच से ही बढ़ते हैं। और मैथमेटिक्स में क्या है, सवाल तो आपको बना बनाया नेट पे बुक में सब जगह मिल जाएगा, बट आप कैसे सोचते हैं वो ज्यादा उसको इंप्रूव करना है, आपके थिंकिंग पावर को इंप्रूव करना है। दैट इज टू स्टडी मैथमेटिक्स। सवाल बनाना नहीं, थिंकिंग पावर को इंप्रूव करना। सवाल तो एग्जाम में क्या आएगा पता नहीं, तो वहां आपका दिमाग जिस तरह से सोचेगा जिस डायरेक्शन में। तो अब देखिए जो आपका सोच है उसी के साथ हम जाते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले देखिए 6x इक्वल टू सेक थीटा दिया हुआ है, 6x इक्वल टू दिया हुआ है सेक थीटा। दिस इंप्लाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा बाय 6, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बस x स्क्वायर क्या हो जाएगा ये बताइए आप हमको, इस पूरे का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, सेक थीटा बाय 6 का होल स्क्वायर कर दिए। दिस इंप्लाई x स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या निकला सेक स्क्वायर थीटा बाय 36। चलिए एक हो गया, एक्स स्क्वायर निकल गया। अब 1/x स्क्वायर निकालना है। देखिए 1/x टाइप का यहाँ कुछ है, इससे 1/x निकल सकता है। चलते हैं फिर, तो 6/x इक्वल टू है tan थीटा। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, x को यही रहने देंगे, 6 को इधर लाएंगे, 6 को इधर लाएंगे, 1/x यहां ऐसे रह जाएगा, 6 इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 6/x मान लेते हैं, तो 6 इधर आके मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आ जाएगा। अब इससे हमको निकल जाएगा 1/x स्क्वायर, क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1/x स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 6। हो गया, पक्का हो गया। तो x स्क्वायर निकल गया, 1/x स्क्वायर निकल गया, किसका वैल्यू फाइंड करना था, इसका 9। चलिए 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर यही निकालना है, इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या आया है सेक स्क्वायर थीटा बाई 36 माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा बाई 36।
आया है कि नहीं आया है? चलिए 9 ऐसे रहने दीजिए, एलसीएम हो गया 36, यहां हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया -10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां मिली जुली सरकार है, अब यहाँ आइडेंटिटी भी यूज होगा। आइडेंटिटी याद करिए, फर्स्ट डे ही बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिंस यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, therefore 9x स्क्वायर -1/x स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/36, 9 4 जा 36, 1/4, आंसर आ गया। तो मतलब कि इस तरह से सोचने के लिए कैसे सोच सकते हैं वो तरीका डेवलप करना है और ऐसे बना देना है। तो ये सवाल, अब ये सवाल है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √7, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनाना है इसको। तो अब किस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं? माइनस में निकालना है, प्लस में दिया हुआ है, माइनस में निकालना है, प्लस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, माइनस में निकालना है। अब देखिए ये ऐसा होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी निकालना है। यदि ये पता हो, यदि ये पता हो तो a माइनस बी हमको आराम से निकल सकता है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी से डिवाइड करके। अब मजे की बात यहां देखिए, ये हमको पता है, a के जगह पे यहां क्या है, सेक थीटा है, b के जगह पे यहाँ क्या है, टेन थीटा है, दिख रहा है ना, a प्लस बी लिखा है ना, a के जगह पे सेक थीटा है, b के जगह पे टेन थीटा है। और देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा a माइनस बी स्क्वायर, यही पता करना है ना, ये पता हो तो ये a प्लस बी पता है, a माइनस बी निकल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? तो ये आइडेंटिटी यूज करके ये बन जाएगा, ये पता है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 होता है, ये दिया हुआ है a प्लस बी, ए माइनस बी निकल जाएगा नहीं, 1 बाई ए माइनस बी इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी। इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, यानी हम क्या करेंगे देखिए, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे ही हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा देखे तो हमको लगा कि ये आइडेंटिटी को हमको यूज करना ही पड़ेगा। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये दिस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1। दिस इंप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √7 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। दिस इंप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई √7, इधर आ गया, आंसर आ गया 1 बाई √7, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin theta minus cos theta equal to 0, then find the value of sin to the power 4 theta plus
cos टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, दो तरह से ये सवाल बन सकता है। अब सोचने का है, सोचने का फर्क है। साइन थीटा, पहले जो गिवन है उसको देखिए, अब जो प्रूफ करना है उसको देखिए। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस कॉस थीटा टू द पावर। अब ये दो तरह से निकाल सकते हैं। यदि हमको साइन थीटा यानी थीटा का वैल्यू पता चल जाए तो साइन थीटा निकल जाएगा, थीटा का वैल्यू पता चल जाए कॉस थीटा निकल जाएगा, उसका पावर 4 कर लेंगे, यानी इसका वैल्यू मिल जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, या एक तरीका हो सकता है कि हम कोई अलजेब्राइक जो है आइडेंटिटी यूज करें और उससे निकालें। जैसे मान लीजिए आपको कहीं ऐसा दिया हो a माइनस बी इक्वल टू 0 और आपको निकालने बोले a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, ऐसा निकालने बोले, तो जनरली हम क्या करेंगे, a माइनस बी दिया हुआ है तो हम पहले होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमको पता है इससे a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर आएगा, इससे a स्क्वायर और b स्क्वायर आएगा। फिर इसको होल स्क्वायर करेंगे तो a4 b4 आएगा। एक तरीका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को यूज करते हुए ये दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में तो वो पता नहीं चलेगा ना कहां से सवाल है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल। तो इसमें जो इसमें से हमको एंगल का वैल्यू निकल जाएगा यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 वाले इक्वेशन को यूज करेंगे। देखिए कैसे, सिंस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, और साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल तभी होता है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। देखिए होता है कि नहीं, तो यहां सीधा हमको थीटा मिल गया, सीधा हमको थीटा मिल गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया हुआ है, इसका मतलब है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, और साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल तभी होता है, प्रूव करके बताया था, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। थीटा निकल गया तो 9, आराम से हम साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसका मतलब साइन थीटा टू द पावर 4 कॉस थीटा टू द पावर 4, साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री टू द पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री टू द पावर 4, 1 बाय रूट 2 टू द पावर 4 प्लस 1 बाय रूट 2 टू द पावर 4, 1 का 4 पावर 1 ही होगा, रूट 2 का 4 पावर रूट 2 स्क्वायर होगा 2, और फिर 2 स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 4 प्लस 1 बाय 4 इक्वल टू 2 बाय 4 1 बाय 2। आ गया आंसर। तो ये जो है आपको, चूंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया हुआ है, इससे जो इन्फरेंस ड्रॉ हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और थीटा जब निकल गया इसका वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। मान लीजिए ये चीजें आपको नहीं क्लिक किया दिमाग में एग्जाम में, लेट अस सपोज नहीं किया, तो क्या और कुछ हम कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं, देखिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। सिंस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू है 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है? 0 है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए
इसको स्क्वायर करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है तो आप बोलिएगा कि कहाँ निकाले थे, हाँ साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, दोनों तरफ फोर्थ पावर बढ़ा देंगे, फिर जब इसको इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का वैल्यू 0 निकलेगा, उससे बात नहीं बनेगा, हमको प्लस में निकालना है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं इसको, स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। दिस इंप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इधर कर दिए तो हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब तो यहां लिख लेते हैं, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक हम लिख लिया गया, लेकिन यहां देखिए दिस इंप्लाई ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां से एक चीज और आ रहा है, दिस इंप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। इसका यूज होगा, इसका यूज होगा। अभी यहां तक रहिए, क्योंकि अभी हम पहुंचे हैं किस पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे। किसके पहुंचे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। निकालना क्या है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, यानी इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे तब यहां पावर 4 आएगा। अगेन स्क्वायरिंग both the sides we get साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आया ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा पावर 4 ए स्क्वायर, तो साइन टू द पावर 4 कॉस होल स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 इंटू ए बी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी स्क्वायर किया है, ठीक है। अब देखिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर। दिस इंप्लाइज साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया, लेकिन ये यहां पर एक रह गया लोचा। अब इस लोचा को हमको खत्म करना है। तो देखिए यहां बताया ना आपको, यहां आने के बाद ये हमको पता चला कि ये 1 होता है। ये क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। जब ये 1 होता है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा हाफ हो गया। यहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम आराम से हटा सकते हैं। हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, बताइए। अब ये हट जाएगा कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस होल स्क्वायर इक्वल टू 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आया, हाफ आया है, हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, 1/2। ये जो मेथड है ये किसी को भी क्लिक कर सकता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया हुआ है, हम स्क्वायर कर देंगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, फिर स्क्वायर कर देंगे, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा आएगा। स्क्वायर तो हम करते गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां आके सब चीज तो ठीक आया, यहां आके थोड़ा सा हम फंस गए। तो यहां जैसे ही फंसे तो थोड़ा सा आपको, हमने तो पहले ही बता दिया, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पे फिर से इसको देखना होगा, और देखना होगा वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हाफ होता है, तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे तो ऐसे निकल जाएगा। ये हुआ, फिर ये हुआ बूस्टर डोज, ठीक है, बनाना आपको ऐसे ही है। ओके, ये सवाल है सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x where x is not equal to 0, find sec theta plus tan theta। तो सबसे पहले हम लोग सेक थीटा दिया हुआ है और हमको निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो पहला हमारा टारगेट होगा भाई टेन थीटा पहले निकाल लें, ठीक है, टेन थीटा निकाल लें। टेन थीटा निकालने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि जो गिवन है सेक थीटा उसके साथ टेन थीटा का कोई रिलेशन है क्या। तो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये रिलेशन है। दिस इंप्लाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दिस इंप्लाई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रिलेशन है। अब सेक थीटा गिवन है, 1 कांस्टेंट है, टेन थीटा आराम से निकल जाएगा, पुट कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4x माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस ये x कट गया, हाफ माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर। तो ऐसा क्यों नहीं करें, एलसीएम ले लें एक बार में, 16x स्क्वायर को हम एलसीएम ले लेते हैं, ले लिए, ठीक है। अब यहाँ 16x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 8 जा 16, 8x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, फर्स्ट क्लास, इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16x टू दी पावर 4 प्लस ये देखिए 16x स्क्वायर माइनस में है, 8x स्क्वायर प्लस में है, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा बाई 16x स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना आ गया। अब देखिए tan थीटा निकालना, इसका स्क्वायर रूट करेंगे कि नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 16x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4x। ऊपर वाला देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो इसका स्क्वायर रूट ठीक ठाक निकलेगा। तो अब इसको देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो
जब इस तरह का हो, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर यदि हो जाए तो हम कहेंगे ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहां है, लिख के देखते हैं। देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 16x4 को 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये 2ab के फॉर्म में लाना है। a के जगह पे हमको आ गया 4x स्क्वायर, 2 लिख दिए, a के जगह पे 4x स्क्वायर है। ठीक है, लिख दिए। देखिए तो 2 4 जार 8x स्क्वायर आ गया। अब b के जगह पे देखिए यहाँ 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। फर्स्ट क्लास बन गया कि नहीं बन गया? 16x स्क्वायर। ऊपर वाला देखिए 16x4 को 4x स्क्वायर लिखा, ये हमने a के जगह पे लिखा है। ठीक है, 1 है लास्ट में, 1 स्क्वायर, b के जगह पे 1 स्क्वायर। अब देखना है कि इसको स्प्लिट करने से इसको 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? देखिए 2 तो लिख दिए हमने, a के जगह पे क्या है 4x स्क्वायर और b की जगह पे क्या 1 2ab, और ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ, 2 4 जार 8x स्क्वायर हो गया, यानी ऊपर वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या हो गया ये 4x स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 4x, इसका स्क्वायर हट गया, यहां 4x स्क्वायर, इसको लिख देते हैं 4x। ऐसे माइनस हमको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए तो थीटा जो है थीटा माइनस होगा नहीं, लेकिन चलिए हम ले लिए, देखते हैं क्या होता है। अब tan थीटा हमको निकल गया, अब निकालना हमको क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो यहां पे tan थीटा का 2 वैल्यू निकला है, प्लस और माइनस। पहले प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, इफ tan थीटा इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 4x, तब सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा? सेक थीटा कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है x प्लस 1 बाई 4x दिया हुआ है, प्लस ये निकला ये tan थीटा 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 4x, ये निकला ना। अच्छा, अब इसको x प्लस 1 बाई, अच्छा पहले इसको एलसीएम ले लिए इसका अंदर का, 4x इधर जाके क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 4x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x, एलसीएम ले ली दोनों का। तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना 8x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर अपॉन 4x, 4 2 जार 8 और x स्क्वायर नीचे x से डिवाइड करेंगे बचेगा x, ये हो गया आपका 2x। एक वैल्यू आपका निकल गया सेक थीटा प्लस tan थीटा 2x व्हेन tan थीटा इज पॉजिटिव, tan थीटा इज पॉजिटिव। अब हम लोग tan थीटा को नेगेटिव लेके देखते हैं, इफ tan थीटा इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 4x, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा x प्लस 1 बाई 4x प्लस
ये माइनस है, क्या ये माइनस है, 4x स्क्वायर माइनस 1/4x, ठीक है, इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो प्लस 1/4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1/4x, फिर एलसीएम 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस यहाँ होगा तो माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, यहाँ 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ये बचा क्या हमको 1 + 1 2/4x, 2 2 4x 1/2x। तो इस तरह से sec थीटा प्लस tan थीटा का दो वैल्यू आया, एक 2x आया, एक 1/2x आया। तो एक चीज हमको अभी बीच में ये जो दिया हुआ इसका क्या पर्पस है, ये मेरे दिमाग में आया, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्या पर्पस है इसका, देखिए मान लीजिए x 0 हो जाए, इफ x इक्वल टू 0, बस इतना यहीं पे देखना है, तो sec थीटा का वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4x, ठीक है, x इक्वल टू 0 प्लस 1/4 इंटू 0, यानी 0 प्लस 0 हटा दीजिए 1/0। देखिए 1/0 अनडिफाइंड है कि नहीं है, तो यदि x इक्वल टू 0 होगा तो ये जो यहां देख रहे हैं ये पूरा चीज अनडिफाइंड हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसीलिए यहां पे लगा दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये चीज डिफाइंड ही नहीं है फॉर x इक्वल टू 0, दैट्स वाई यहां लिख दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0। इफ sec theta minus tan theta equal to x, so that sec theta plus tan theta equal to 1/x, ये तो आसान है, ये आसान है, इसके पहले भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम किए थे, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा, ये cos थीटा और sin थीटा, ये आसान है, कैसे हम बताते हैं, देखिए गिवन क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x, निकालना क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा। थोड़ी देर पहले याद करिए हम लोगों ने ये यूज किया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और sec इसको लिख सकते हैं कि नहीं, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, इसी रिलेशन का ये दिया हुआ है, ये निकालना है, इसी रिलेशन का यूज करेंगे, ये दिया रहा होगा, ये निकालना होगा, इसी रिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो वी नो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, दिस इंप्लाई, इसको यदि हम फैक्टराइज कर दें तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई sec थीटा माइनस tan थीटा इज गिवन, और sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 1/x होगा, ये प्रूफ करने बोल रहा है, यहाँ x रख दिया इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, इधर आ गया 1/x, प्रूफ हो गया पहला सेक्शन, सो दैट हो गया। अब यहां तक रुकना नहीं है, यहां के बाद अब बढ़ना है, हमको निकालना है cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा। अब आपको ये इक्वेशन देखिए और ये इक्वेशन देखिए, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/x। यदि हम इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर लें, sec थीटा का वैल्यू निकाल लें, tan थीटा का वैल्यू निकाल लें, तो हमको sec थीटा का वैल्यू निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल cos थीटा निकल जाएगा, tan थीटा निकला रहेगा, तो sin थीटा होगा, cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होगा, तो sin थीटा निकल जाएगा। इतना चीज दिमाग में आ जाना चाहिए,
इतना चीज दिमाग में बिजली की तरह कौन जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जैसे बताया a प्लस बी कुछ दिया हुआ है, a माइनस बी कुछ दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है, माइनस प्लस है, ऐड कर दीजिए। हम लिखते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लिख देते हैं, ऐसे सीधा लिखना चाहिए था हमको। सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में x बाई 1 बाई एक्स, टेन थीटा कैंसिल हो गया। 2 सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा x प्लस 1 बाई एक्स, दिस इम्प्लाइज सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, इसको देखिए ब्रैकेट में लिख के x प्लस 1 बाई एक्स, इसको अच्छा से कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू ऊपर में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ गया 2x। सेक थीटा का वैल्यू देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, ठीक है। तो इसी से आपको निकल गया cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। cos थीटा तो निकल गया, cos थीटा निकल गया। sin थीटा निकालना है हमको, tan थीटा चाहिए, क्योंकि sin थीटा tan थीटा और cos थीटा में रिलेशन है। sin थीटा का sec थीटा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। या फिर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का रिलेशन है, उससे बेटर है हम tan थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, tan थीटा। sec थीटा निकल गया, इस sec थीटा का वैल्यू यहां रख देंगे दूसरे इक्वेशन में, तो tan थीटा निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू है 1 बाई एक्स, दिस इंप्लाइज सेक थीटा का वैल्यू ये है, tan थीटा निकालना है, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस सेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, ठीक है। 2x हो गया एलसीएम, यहां हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, therefore tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। tan थीटा निकल गया। अब हमको निकालना है sin थीटा, तो इधर अब जगह बचा नहीं, बोर्ड है मेरा छोटा, अब यहां करेंगे ये काम। ये हो गया। अब हम चलते हैं ऊपर। अब कहां चलते हैं, ऊपर। cos थीटा निकल गया, tan थीटा निकल गया, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज sin थीटा निकालना है, sin थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू cos थीटा। tan थीटा आपका कितना आया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू cos थीटा क्या है, 2x बाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू दिस। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन से हम, चूंकि cos थीटा और sin थीटा निकालना है, इस दो इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, sec थीटा निकाल सकते हैं और tan थीटा निकाल सकते हैं। यदि हम sec थीटा निकाल लेंगे तो cos थीटा निकल जाएगा, cos थीटा tan थीटा निकाल लें तो tan थीटा cos थीटा sin थीटा में रिलेशन है, तो sin थीटा में निकल जाएगा।
तो सेक थीटा और टेन थीटा निकालने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से सेक थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, फिर इक्वेशन 2 में सेक थीटा का वैल्यू ने रखा, टेन थीटा निकल गया, फिर यहां से साइन थीटा निकल गया। ठीक है, ये लास्ट प्रॉब्लम है। मैंने जो इतना प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया, इसमें मेरा एक यही उद्देश्य था कि यदि आप इतना ही प्रॉब्लम देख लें, जो भी 19-20 हुआ, पता नहीं 13 है 12 है पता नहीं, तो आपका बोर्ड का 100% का प्रैक्टिस हो जाएगा। एकदम कोई भी सवाल आएगा इस चैप्टर से तो बना लीजिएगा। चलिए, अब यहां पर क्या है, कॉट थीटा -1 कॉट थीटा +1 ये दिया हुआ है, थीटा निकालना है। ठीक है, क्यूट एंगल निकालना है, यानी थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए, इसको देखने ही से आपको क्या लगता है, जैसे मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, तो आपके मन में क्या आता है, पहला चीज क्या आ रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, कुछ तो सोचिए क्या कर सकते हैं। हमारे दिमाग में जो आ रहा है, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इक्वल होगा। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में होता है ये, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि यहां जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी कॉट थीटा रहेगा, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉट थीटा रहेगा, √3 कॉट थीटा, √3 कॉट थीटा, कॉट थीटा वगैरह रहेगा और एक नंबर रहेगा। अब कॉट थीटा इक्वल टू सम नंबर मिल जाएगा, तो यहां इस टेबल से हम एंगल थीटा का निकाल लेंगे। तो मेरे मन में यही कौन रहा है, तो चलिए उसी को शुरू करते हैं, वैसे ही करते हैं, और कोई गलत तरीका नहीं है, इसलिए आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो 1 + √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉट थीटा -1 इक्वल टू 1 - √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉट थीटा +1। लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस √3 को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू सेम चीज इधर किया, 1 को कॉट थीटा से, 1 को 1 से, माइनस √3 कॉट थीटा minus √3 into 1. This implies cot theta -1 plus √3 cot theta minus √3 equal to cot theta plus 1 minus √3 cot theta minus √3 रिपीट हो गया। अब हमको क्या है, यदि हमको थीटा एंगल निकालना है, ये जो कॉट वाले हैं सिमिलर टर्म है, सिमिलर टर्म को लाइक टर्म को एक जगह कर लेते हैं। क्या गया, यहाँ कॉट थीटा है प्लस √3 कॉट थीटा, उधर से भी लाइए कॉट थीटा, ये इधर आएगा माइनस कॉट थीटा, ये इधर आएगा √3 कॉट थीटा। ठीक है, लाइक टर्म को एक साथ कर लिए। अब यहां नंबर है 1 माइनस √3, इधर से भी नंबर को उधर ले जाते हैं, -1 है +1 माइनस √3 है प्लस √3। अब देखिए कितना सिंप्लीफाई होते जा रहा है, ये देखिए कैंसिल हो गया कि नहीं, 0 हो गया दोनों मिलके, बचा क्या √3 कॉट थीटा, √3 कॉट थीटा, यानी 2√3 कॉट थीटा। मतलब समझिए, इसको समझिए, एक संतरा है, ये भी एक संतरा है, एक संतरा में एक संतरा जोड़ दिए, 2 संतरा हो गया। ठीक है, यहां भी ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 2। दिस इंप्लाइज कॉट थीटा इक्वल टू, अब इसको लाइक टर्म है ना, 2√3 नंबर इधर कर देते हैं, 2/2√3, 2 कैंसिल, 1/√3 कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। किस एंगल के लिए होता है 1/√3 कॉट का, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट,
tan 60 √3 है, तो देखिए tan 60 है √3, तो cot 60 1/√3 होगा या नहीं होगा? तो यहां जो 1/√3 आया है, दिस इज इक्वल टू cot 60 डिग्री. दिस इंप्लाइज cot थीटा इक्वल टू cot 60 डिग्री. Therefore थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. निकल गया? तो इस तरह से आज पहला वीडियो, उसके कंटिन्यूटी में दूसरा वीडियो, मैंने इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज को, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स को खत्म किया. और मैं आशा करता हूं आप यदि वीडियो ठीक से देखेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी. यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, मेल पे भेजिए. कोई सवाल रह गया हो तो उसको भी भेजिए. हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट या मेल में जो सवाल आएंगे उसका सॉल्यूशन हम दूसरे वीडियो में बना के दें. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. और शेयर करके पुण्य जरूर कमाइए.